शांति पाठ करना होगा। जो शांति नहीं। हाँ भैया यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते शीशम यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवा हविषा विधेम। यस्य छायामृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। यजुर्वेद। देवो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सा मा शांतिरेधि। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। सन्नः कुरु प्रज्ञाभ्यो अभयं न पशुभ्यः। यस्मिन् नृञ्च साम यजुर्द्यौषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभा विवारा। यस्मिन् चित्तः द्यौ सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मतः शिव संकल्पमस्तु। देव हो शांति। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, त्वदक्त्या त्वत्कृपया च द्यौरन्तरिक्षं पृथ्वी जलमोषधयो वनस्पतयो विश्वे देवा सर्वे विद्वांसो ब्रह्मवेदः सर्वजगच्चार्मदर्थं शांतं निरुपद्रवं सुखकारकं सर्वदा अस्तु। अनुकूलं भवतु न येन वयं वेदभाष्यं सुखेन विविधीमः। हे भगवन्ते तया सर्व शांतया विद्या बुद्धि विज्ञानारोग्य सर्वोत्तम सहा धैर्यवान् मां सर्वथा वर्धयतु तथा सर्वं जगत् यतो यतः। हे परमेश्वर। संस्कृत भावार्थ। यह आत्मदा जो जगदीश्वर अपनी कृपा से ही अपने आत्मा का विज्ञान देने वाला है। जो जगदीश्वर अपनी कृपा से ही अपने आत्मा का विज्ञान देने वाला है, जो सब विद्या और सत्य सुखों की प्राप्ति कराने वाला है, जिसकी उपासना सब विद्वान लोग करते आए हैं और जिसका अनुशासन जो वेदोक्त शिक्षा है उसको अत्यंत मान्य से सब शिष्ट लोग स्वीकार करते हैं, जिसका आश्रय करना ही मोक्ष सुख का कारण है, जिसका अनुशासन जो वेदोक्त शिक्षा है उसको अत्यंत मान्य से सब शिष्ट लोग स्वीकार करते हैं, जिसका आश्रय करना ही मोक्ष सुख का कारण है और जिसकी अकृपा ही जन्म मरण रूप दुखों का देने वाली है। अर्थात ईश्वर और उसका उपदेश जो सत्विद्या सत्य धर्म और सत्य मोक्ष हैं उनको नहीं मानना और जो वेद से विरुद्ध होकर अपनी कपोल कल्पना अर्थात दुष्ट इच्छा से बुरे कामों में वर्तता है
उस पर ईश्वर की कृपा होती है। वही सब दुखों का कारण है और जिसकी आज्ञा पालन ही सब सुखों का मूल है। कसमय, जो सुख स्वरूप और सब प्रजा का पति है, उस परमेश्वर देव की प्राप्ति के लिए सत्य, प्रेम, भक्ति रूप सामग्री से हम लोग नित्य भजन करें, जिससे हम लोगों को किसी प्रकार का दुख कभी न हो। देवो शांति। हे सर्वशक्तिमान भगवान, आपकी भक्ति और कृपा से ही देवो, जो सूर्यादि लोकों का प्रकाश और विज्ञान है, यह सब दिन हमको सुखदायक हो तथा आकाश में पृथ्वी, जल, औषधि, वनस्पति, वट आदि वृक्ष, जो संसार के सब विद्वान ब्रह्म जो वेद, ये सब पदार्थ और इनसे भिन्न भी जो जगत हैं, वे सब सुख देने वाले हमको सब काल में हों, कि सब पदार्थ सब दिन हमारे अनुकूल रहें, जिससे इस वेद भाष्य के काम को सुखपूर्वक हम लोग सिद्ध करें। हे भगवान, इस सब शांति से हमको विद्या, बुद्धि, विज्ञान, आरोग्य और सब उत्तम सहाय को कृपा से दीजिए तथा हम लोगों और सब जगत को उत्तम गुण और सुख के दान से बढ़ाइए तथा हम लोगों को सब जगत को उत्तम गुण और सुख के दान से बढ़ाइए। यतो यतः, हे परमेश्वर, आप जिस देश से जगत के रचना और पालन के अर्थ चेष्टा करते हैं, उस देश से भय से रहित करिए, अर्थात किसी देश से हमको किंचित भी भय न हो। सन्नह कुरु। वैसे ही सब दिशाओं में जो आप ही प्रजा और पशु हैं, उनसे भी हमको भय रहित करें तथा हमसे उनको सुख हो और उनको भी हमसे भय न हो। तथा आपकी प्रजा में जो मनुष्य और पशु आदि हैं, उन सबसे जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पदार्थ हैं, उनको आपके अनुग्रह से हम लोग शीघ्र प्राप्त हों, जिससे मनुष्य जन्म के धर्मादि जो फल हैं, वे सुख से सिद्ध हों। यस्मिन्निच, हे भगवान कृपानिधे, ऋचः ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और इन तीनों के अंतर्गत होने से अथर्ववेद भी, ये सब जिसमें स्थित होते हैं तथा जिसमें मोक्ष विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और सत्यासत्य का प्रकाश होता है, यस्मिन् निश्चित, जिसमें सब प्रजा का चित्त, जो स्मरण करने की वृत्ति है, जो सब गठी हुई है, जैसे माला के मणिये सूत्र में गठे हुए होते हैं, और जैसे रथ के पहिए के बीच भाग में अरे लगे होते हैं, कि उस काष्ठ में जैसे अन्य काष्ठ लगे रहते हैं, ऐसा जो मेरा मन है, सो आपकी कृपा से शुद्ध हो जाए तथा कल्याण जो मोक्ष और सत्य धर्म का अनुष्ठान एवं असत्य के परित्याग करने का संकल्प जो इच्छा है, इससे युक्त सदा हो। इस मन से हम लोगों को आपके किए वेदों के सत्य अर्थ का यथावत प्रकाश हो। हे सर्व विद्यामय, सर्वार्थविद जगदीश्वर, हम पर आप कृपा धारण करें, जिससे हम लोग विघ्नों से सदा अलग रहें और सत्य अर्थ सहित वेद भाष्य को संपूर्ण बना के आपके बनाए वेदों के सत्य अर्थ की विस्तार रूप जो कीर्ति है, उसको जगत में सदा के लिए बढ़ावें और इस भाष्य को देख के वेदों के अनुसार सत्य का अनुष्ठान करके हम सब लोग श्रेष्ठ गुणों से युक्त सदा हों। इसलिए
हम लोग आपकी प्रार्थना प्रेम से सदा करते हैं। इसको आप कृपा से शीघ्र सुने, जिससे यह जो सबका उपकार करने वाला वेद भाष्य का अनुष्ठान है सो यथावत सिद्धि को प्राप्त हो। इतीश्वर प्रार्थनाद विषय। अथ वेदोत्पत्ति विषय। तस्माद्यज्ञात सर्वभूत ऋचः सामान्य जक्षिरे छंदा देवसी जक्षिरे तस्माद् दुस्तात्मात् तस्माद् अपाद शन यजुर्स्माद्पाकसन सामान्य यश लोकान् अर्थात हिंसो मुखम स्कंभम तम ब्रूहि कतमः स्विदेव स। प्रथम ईश्वर को नमस्कार और प्रार्थना करके पश्चात वेदों की उत्पत्ति का विषय लिखा जाता है। प्रथम ईश्वर को नमस्कार और प्रार्थना करके पश्चात वेदों की उत्पत्ति का विषय लिखा जाता है कि वेद किसने उत्पन्न किए हैं। तस्मात् यज्ञात सत जिस का कभी नाश नहीं होता, चित जो सदा ज्ञान स्वरूप है, जिसको अज्ञान का लेश भी कभी नहीं होता, आनंद जो सदा सुख स्वरूप और सबको सुख देने वाला है, इत्यादि लक्षणों से युक्त पुरुष जो सब जगह में परिपूर्ण हो रहा है, जो सब मनुष्यों को उपासना के योग्य इष्टदेव और सब सामर्थ्य से युक्त हैं, उसी परब्रह्म से ऋचः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और छंदांश इस शब्द से अथर्व भी ये चारों वेद उत्पन्न हुए हैं। जो सब मनुष्यों को उपासना और योग्य इष्टदेव और सब सामर्थ्य से युक्त है, उसी परब्रह्म से ऋचः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और छंदांश इन शब्द से अथर्व भी ये चारों वेद उत्पन्न हुए हैं। इसलिए सब मनुष्यों को उचित है कि वेदों का ग्रहण करें और वेदोक्त रीति से ही चलें। यज्ञिरे और अजायत इन दोनों क्रियाओं के अधिक होने से वेद अनेक विद्याओं से युक्त हैं, ऐसा जाना जाता है। वैसे ही तस्मात् इन दोनों पदों के अधिक होने से यह निश्चय जानना चाहिए कि ईश्वर से ही वेद उत्पन्न हुए हैं, किसी मनुष्य से नहीं। वेदों में सब मंत्र गायत्रादि छंदों से युक्त ही है। फिर छंदांश इस पद के कहने से चौथा जो अथर्ववेद है, उसकी उत्पत्ति का प्रकाश होता है। शतपथ आदि ब्राह्मण और वेद मंत्रों के प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि यज्ञ शब्द से विष्णु का और विष्णु शब्द से सर्वव्यापक जो परमेश्वर है, उसी का ग्रहण होता है। वेद मंत्रों के प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि यज्ञ शब्द से विष्णु का और विष्णु शब्द से सर्वव्यापक जो परमेश्वर है, उसी का ग्रहण होता है, क्योंकि सब जगत की उत्पत्ति करनी परमेश्वर में घटती है, अन्यत्र नहीं। यस्माद् अपा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसी से ऋचः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, आंगिरस, अथर्ववेद ये चारों उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार रूप
का रूपक अलंकार से वेदों की उत्पत्ति का प्रकाश ईश्वर करता है कि अथर्ववेद मेरे मुख के समतुल्य, सामवेद लोमों के समान, यजुर्वेद हृदय के समान और ऋग्वेद प्राण की नाई है। इसी प्रकार रूपक अलंकार से वेदों यजुर्वेद हृदय के समान और ऋग्वेद प्राण की नाई है। वेदों की उत्पत्ति का प्रकाश ईश्वर करता है कि अथर्ववेद मेरे मुख के समतुल्य, सामवेद लोमों के समान, यजुर्वेद हृदय के समान और ऋग्वेद प्राण की नाई है। ब्रूहि कतमः स्विदेवसः कि चारों वेद जिससे उत्पन्न हुए हैं सो कौन सा देव है, उसका तुम मुझसे कहो। इस प्रश्न का यह उत्तर है कि स्कंभम तम, जो सब जगत का धारण करता परमेश्वर है उसका नाम स्कंभ है। जो सब जगत का धारण करता परमेश्वर है उसका नाम स्कंभ है। उसी को तुम वेदों का कर्ता जानो और यह भी जानो कि उसको छोड़ के मनुष्यों की उपासना करने के योग्य दूसरा कोई इष्टदेव नहीं है। यह भी जानो कि उसको छोड़ के मनुष्यों की उपासना करने के योग्य दूसरा कोई इष्टदेव नहीं है, क्योंकि ऐसा अभागा और कौन मनुष्य है जो वेदों के कर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर को छोड़ के दूसरे को परमेश्वर मान के उपासना करे। क्योंकि ऐसा अभागा कौन मनुष्य है जो वेदों के कर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर को छोड़ के दूसरों को परमेश्वर मान के उपासना करे। एवं वा अरे अस्य याज्ञवल्क महाविद्वान जो महर्षि हुए हैं वह अपनी पंडिता मैत्रेयी स्त्री को उपदेश करते हैं कि हे मैत्रेयी, जो आकाशादि से भी बड़ा सर्वव्यापक परमेश्वर है उससे ही ऋग यजु साम और अथर्व ये चारों वेद उत्पन्न हुए हैं। जैसे मनुष्य के शरीर से श्वास बाहर को आके फिर भीतर को जाता है, जैसे मनुष्य के शरीर से श्वास बाहर को आके फिर भीतर को जाता है, इसी प्रकार सृष्टि के आदि में ईश्वर वेदों को उत्पन्न करके संसार में प्रकाश करता है और प्रलय में संसार में वेद नहीं रहते, परंतु उसके ज्ञान के भीतर वे सदा बने रहते हैं। बीजांकुरवत्, जैसे बीज में अंकुर प्रथम ही रहता है, वही वृक्ष होके फिर भी बीज के भीतर रहता है। इसी प्रकार वे वेद भी संसार के ज्ञान में सब दिन बने रहते हैं, उनका नाश कभी नहीं होता। इसलिए वह ईश्वर की विद्या है, इसको नित्य ही जानना। इस विषय में कितने ही पुरुष ऐसा प्रश्न करते हैं कि ईश्वर निराकार है, उससे शब्द रूप वेद कैसे उत्पन्न हो सकते हैं। इस विषय में कितने ही पुरुष ऐसा प्रश्न कर सकते हैं कि ईश्वर निराकार है, उससे शब्द रूप वेद कैसे उत्पन्न हो सकते हैं। इसका यह उत्तर है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसमें ऐसी शंका करनी सर्वथा व्यर्थ है, क्योंकि मुख और प्राणादि साधनों के बिना भी परमेश्वर में मुख और प्राणादि के काम करने का अनंत सामर्थ्य है कि मुख के बिना मुख का काम, प्राणादि के बिना प्राणादि का काम वह अपने सामर्थ्य से यथावत कर सकता है। यह दोष तो हम जीव लोगों में आ सकता है कि मुखादि के बिना मुखादि का कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग अल्प सामर्थ्य वाले हैं। और इसमें यह दृष्टांत भी है
कि मन में मुखादि अवयव नहीं है, तथापि जैसे उसके भीतर प्रश्नोत्तर आदि शब्दों का उच्चारण मानस व्यापार में होता है, वैसे ही परमेश्वर में भी जानना चाहिए। और जो संपूर्ण सामर्थ्य वाला, सो किसी कार्य के करने में किसी का सहाय ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह अपने सामर्थ्य से ही सब कार्यों को कर सकता है। जैसे हम लोग बिना सहाय से कोई काम नहीं कर सकते, वैसा ईश्वर नहीं है। जैसे हम लोग बिना सहाय से कोई काम नहीं कर सकते, वैसा ईश्वर नहीं है। जैसे देखो कि जब जगत उत्पन्न नहीं हुआ था, उस समय निराकार ईश्वर से संपूर्ण जगत को बनाया। उस समय निराकार ईश्वर से संपूर्ण जगत को बनाया, तब वेदों के रचने में क्या शंका रही। जैसे वेदों में अत्यंत सूक्ष्म विद्या का रचना ईश्वर ने किया है, वैसे ही जगत में भी नेत्र आदि पदार्थों का अत्यंत आश्चर्य रूप रचन किया है। तो क्या वेदों की रचना निराकार ईश्वर नहीं कर सकता? जैसे वेदों में अत्यंत सूक्ष्म विद्या का रचना ईश्वर ने किया है, वैसे ही जगत में भी नेत्र आदि पदार्थों का अत्यंत आश्चर्य रूप रचना किया है। तो क्या वेदों की रचना निराकार ईश्वर नहीं कर सकता? जगत के रचने में जो ईश्वर के बिना किसी जीव का सामर्थ्य नहीं है, जगत के रचने में तो ईश्वर के बिना किसी जीव का सामर्थ्य नहीं है, परंतु जैसे व्याकरण आदि शास्त्र रचने में मनुष्यों का सामर्थ्य होता है, वैसे वेदों के रचने में भी जीव का सामर्थ्य हो सकता है। प्रश्न उत्तर: नहीं, किंतु जब ईश्वर ने प्रथम वेद रचे हैं, उनको पढ़ने के पश्चात ग्रंथ रचने का सामर्थ्य किसी मनुष्य को हो सकता है। उसके पढ़ने और ज्ञान के बिना कोई भी मनुष्य विद्वान नहीं हो सकता। उसके पढ़ने और ज्ञान के बिना कोई भी मनुष्य विद्वान नहीं हो सकता। जैसे इस समय में किसी शास्त्र को पढ़ के किसी का उपदेश सुन के और मनुष्यों के परस्पर व्यवहारों को देख के ही मनुष्यों को ज्ञान होता है, अन्यथा कभी नहीं होता। जैसे किसी मनुष्य के बालक को जन्म से एकांत में रख के उसको अन्न और जल युक्ति से देवें, उसके साथ भाषणादि व्यवहार लेश मात्र भी कोई मनुष्य न करे कि जब तक उसका मरण न हो तब तक उसको इसी प्रकार से रखें, तो मनुष्यपने का भी ज्ञान नहीं हो सकता। तथा जैसे बड़े वन में मनुष्यों को बिना उपदेश के यथार्थ ज्ञान नहीं होता, हो सकता, किंतु पशुओं की नाई उसकी प्रवृत्ति देखने में आई है, वैसे ही वेदों के उपदेश के बिना भी सब मनुष्यों की प्रवृत्ति हो जाती। फिर ग्रंथ रचने के सामर्थ्य की तो कथा क्या ही कहनी है। इससे वेदों को ईश्वर के रचित मानने से भी ही कल्याण है, अन्यथा नहीं। ईश्वर ने मनुष्यों को स्वाभाविक ज्ञान दिया है, सो सब ग्रंथों से उत्तम है। ईश्वर ने मनुष्यों को स्वाभाविक ज्ञान दिया है, सो सब ग्रंथों से उत्तम है, क्योंकि उसके बिना वेदों के शब्द, अर्थ और संबंध का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। और जब उस ज्ञान की क्रम में वृद्धि होगी, तब मनुष्य लोग विद्या पुस्तकों को भी रच लेंगे। पुनः वेद की उत्पत्ति ईश्वर से क्यों माननी?
जो प्रथम दृष्टांत बालक का एकांत में रखने का और दूसरा वनवासियों का भी कहा था, क्या उनको स्वाभाविक ज्ञान ईश्वर ने नहीं दिया है? वे स्वाभाविक ज्ञान से विद्वान क्यों नहीं होते? इससे यह बात निश्चित है कि ईश्वर का किया उपदेश जो वेद है, उसके बिना किसी मनुष्य को यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे हम लोग वेदों के पढ़ने विद्वानों की शिक्षा और उनके किए ग्रंथों को पढ़े बिना पंडित नहीं होते, वैसे ही सृष्टि के आदि में भी परमात्मा जो वेदों का उपदेश नहीं करता, तो आज पर्यंत किसी मनुष्य को धर्मादि पदार्थों की यथार्थ विद्या नहीं होती। इससे क्या जाना जाता है कि विद्वानों की शिक्षा और वेद पढ़े बिना केवल स्वाभाविक ज्ञान से किसी मनुष्य का निर्वाह नहीं हो सकता। जैसे हम लोग अन्य विद्वानों से वेदादि शास्त्रों के अनेक प्रकार के विज्ञान को ग्रहण करके ही पीछे ग्रंथों को भी रच सकते हैं, वैसे ही ईश्वर के ज्ञान की भी अपेक्षा सब मनुष्यों को अवश्य है। क्योंकि सृष्टि के आरंभ में पहले और पढ़ाने की कुछ भी व्यवस्था नहीं थी तथा विद्या का कोई ग्रंथ भी नहीं था। उस समय ईश्वर के किए वेदोपदेश के बिना विद्या के नहीं होने से कोई मनुष्य ग्रंथ की रचना कैसे कर सकता है? क्योंकि सब मनुष्यों को सहायकारी ज्ञान में स्वतंत्रता नहीं है और स्वाभाविक ज्ञान मात्र से विद्या नहीं प्राप्ति किसी को नहीं हो सकती, और स्वाभाविक ज्ञान मात्र से विद्या की प्राप्ति किसी को नहीं हो सकती। इसलिए ईश्वर ने सब मनुष्यों के हित के लिए वेदों की उत्पत्ति की है, और जो यह कहा था कि अपना ज्ञान सब वेदादि ग्रंथों से श्रेष्ठ है, सो भी अन्यथा है। क्योंकि वह स्वाभाविक जो ज्ञान है सो साधन कोटि में है। जैसे मन के संयोग के बिना आँख से कुछ भी नहीं देख पड़ता तथा आत्मा के संयोग के बिना मन से भी कुछ नहीं होता, वैसे ही जो स्वाभाविक ज्ञान है सो वेद और विद्वान की शिक्षा के ग्रहण करने में साधन मात्र ही है। वैसे ही जो स्वाभाविक ज्ञान है सो वेद और विद्वान की शिक्षा के ग्रहण करने में साधन मात्र ही है तथा पशुओं के समान व्यवहार का भी साधन है, परंतु वह स्वाभाविक ज्ञान धर्म अर्थ काम और मोक्ष विद्या का साधन स्वतंत्रता से कभी नहीं हो सकता। बस।